आज मैं तुम्हें एक ऐसी बुक की कहानी सुनाने वाला हूँ जो पैसे के बारे में वो बात समझाती है जो स्कूल, कॉलेजेस या कोई एमबीए भी नहीं सिखाता। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। पैसे का हिसाब किताब, फॉर्मूलाज, चार्ट्स, ये सब सेकेंडरी होता है। रियल गेम होता है ह्यूमन बिहेवियर, हमारे डिसीजंस, हमारी सोच और हमारा रिएक्शन जब पैसा हाथ में आता है या स्लिप हो जाता है। आज का पार्ट 1 तुम्हें एक सिंपल बात समझाएगा। पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा उससे रिलेशनशिप, और इसका स्टार्ट होता है एक सिंपल पॉइंट से। लेसन 1, एवरीवन थिंक्स अबाउट मनी डिफरेंटली। देखो, हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम सबका पैसे को देखने का नज़रिया अलग होता है। जैसे एक बंदा स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझता है, दूसरा बंदा उसी स्टॉक मार्केट को फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता समझता है। पर रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है एक्सपीरियंस। अगर किसी ने 2008 का क्रैश देखा हो तो वो मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरेगा। अगर किसी ने सिर्फ ग्रोथ फेज देखा हो तो वो रिस्क लेने को तैयार होगा। तो सच ये है कि पीपल आर नॉट क्रेजी, दे जस्ट हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। स्टोरी ऑफ 2 men इन 2 रियलिटीज। एक आदमी है राकेश। वो एक नॉर्मल फैमिली में बड़ा हुआ जहाँ पैसा कभी ज़्यादा देखा ही नहीं। ईएमआई, बिल्स, रेंट, ये सब उसके डैड हर महीने कैलकुलेट करते थे। राकेश के दिमाग में पैसे का डर बन गया। रिस्क लेने का मतलब उसको डिजास्टर लगता है। दूसरी तरफ है समीर। वो एक बिजनेस फैमिली में बड़ा हुआ। पैसे का इनफ्लो, आउटफ्लो, प्रॉफिट, लॉस, ये सब उसके लिए नॉर्मल था। उसके लिए रिस्क लेना इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। अब बताओ, दोनों की सोच अलग क्यों है? क्योंकि उनका पास्ट उनकी फाइनेंशियल साइकोलॉजी शेप करता है। इसीलिए कभी किसी को जज मत करो। किसी का डिसीजन फुलिश नहीं होता, बस उनका एक्सपीरियंस तुमसे डिफरेंट होता है। लेसन 2, लक और रिस्क दोनों रियल हैं। हाँ, कभी कभी तुम्हारी मेहनत उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी तुम्हारी टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। ये बुक एक बहुत ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन देती है। सक्सेस में लक होता है, फेलियर में रिस्क होता है, और ये दोनों इनविजिबल फोर्सेस हमेशा काम करते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ बिल गेट्स एंड द लक फैक्टर। बिल गेट्स दुनिया का जीनियस है, कोई डाउट नहीं है, बट सच क्या है? He was one of the only few kids in the world जिनके स्कूल में उस टाइम पर कंप्यूटर एक्सेस था। कितना बड़ा लक है ये। सेम स्कूल में एक और लड़का था, केंट इवेंस, बिल गेट्स का बेस्ट फ्रेंड। वो भी इक्वली स्मार्टर, इक्वली हार्ड वर्किंग था, बट एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। बिल गेट्स बन गया मल्टी बिलियनियर। केंट इवेंस का नाम दुनिया जानती भी नहीं। इस स्टोरी का पॉइंट क्या है? इस स्टोरी का पॉइंट बस इतना है कि लाइफ में लक भी रोल प्ले करता है और रिस्क भी। इसीलिए अपने सक्सेस पर ओवर कॉन्फिडेंट मत हो और फेलियर्स में अपने आप को कर्स मत करो। हम सब किसी न किसी लेवल पे लकी और अनलकी होते ही हैं। कमिंग टू द थर्ड लेसन, नेवर ट्राई टू कॉपी समवन ब्लाइंडली। फाइनेंस में सबकी जर्नी अलग होती है। तुम किसी सक्सेसफुल पर्सन का रिजल्ट देखकर उनकी स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं कर सकते। द रीजन, तुम दोनों के गोल्स अलग, इनकम अलग, रिस्क टॉलरेंस अलग, फैमिली बैकग्राउंड अलग और टाइमिंग भी अलग। एक बंदा स्टॉक्स प्रेफर करता है, एक बंदा गोल्ड प्रेफर करता है, एक बंदा बिजनेस प्रेफर करता है, और सब अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर सही होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले भाई क्रिप्टो में पैसा डाल दे सब कमाएंगे, म्यूचुअल फंड में डाल गारंटीड रिटर्न, बिजनेस ही सबसे बड़ा पैसा देता है, तो बस एक बात याद रखना, फाइनेंस में कोई एक रूल फिट्स ऑल नहीं होता।
हर इंसान अपना अलग गेम खेल रहा होता है। और मुझे पर्सनली ये लेसन इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि ये एहसास दिलाता है कि अगर तुमने लाइफ में गलतियां की हैं तो तुम स्टूपिड नहीं हो। तुम बस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन ले रहे थे, और तुम्हारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, उनके फाइनेंशियल हैबिट्स भी उनके पास्ट एक्सपीरियंस से ही बनते हैं। तो एंगर, जजमेंट, कंपैरिजन, ये सब छोड़ दो। जब तुम अपनी साइकोलॉजी समझ जाने लगते हो तभी तुम फाइनेंशियल सक्सेस के लिए रेडी होते हो। एंड हियर कम्स द लेसन 4, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ये एक डेंजरस सच है और बहुत लोग इसको समझते ही नहीं। ज्यादा कार्स, ज्यादा ब्रांड्स, ज्यादा शो ऑफ, ये पैसा नहीं होता, ये वेल्थ नहीं होती। वेल्थ होती है जो पैसा तुमने सेव किया हो, जो पैसा तुमने ग्रो होने के लिए छोड़ दिया हो, जो पैसा तुम्हारे अकाउंट में क्वाइटली इंटरेस्ट बनाता रहता है। रियल वेल्थ इज इनविजिबल। जो लोग वेल्थ शो ऑफ करते हैं वो एक्चुअली अपनी सेविंग्स कम कर रहे होते हैं। इस बात से मुझे एक स्टोरी याद आती है, द साइलेंट मिलियनेयर। एक रिटायर्ड अंकल थे, मेरी बिल्डिंग में रहते थे, नॉर्मल क्लॉथ्स, नॉर्मल लाइफस्टाइल, बट रिटायर होते ही पता लगा वो क्वाइटली 25 साल से म्यूचुअल फंड्स में SIP कर रहे थे। एंड द रिजल्ट इज मल्टी करोड़ पोर्टफोलियो। और दूसरी तरफ मेरी बिल्डिंग में एक बंदा था, हर महीने नई बाइक, हर महीने नया फोन, पर सेविंग्स जीरो। सो द लेसन, लाइफस्टाइल रिच is not equal to financially rich. Real wealth is hidden, always hidden. और यहीं से हमारा लेसन 5 स्टार्ट होता है, where we will learn getting wealthy versus staying wealthy. पैसा कमाना आसान होता है, उसे संभाल कर रखना मुश्किल, क्योंकि पैसा खो देना सिर्फ एक मिस्टेक से होता है। ओवर कॉन्फिडेंस, और यू कैन से एक्सेस रिस्क और ग्रीड। मॉर्गन हर्जल बताते हैं, गेटिंग रिच रिक्वायर्स ऑप्टिमिज्म, स्टेइंग रिच रिक्वायर्स पैरानोया। यानी तुम्हें बिलीव करना होता है कि तुम सक्सेसफुल बन सकते हो, बस साथ ही कॉशियस भी रहना होता है कि कोई गलती तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन ना ले। और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग 1-2 बार पैसा बना तो लेते हैं पर मेंटेन नहीं कर पाते। रिस्क मैनेजमेंट इज द रियल गेम। देखो, मैं इस बुक के हर लेसन को छोटा करके तुम्हारे लिए इसलिए लाया हूं ताकि तुम कम शब्दों में इस पूरी बुक की अंडरस्टैंडिंग ले सको। तुम मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना और तुम इस पूरी बुक की अंडरस्टैंडिंग लेकर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और तुम्हारी लाइफ में वो चेंज भी आएगा जो तुम चाहते हो, इसकी गारंटी है। सो कमिंग टू द लेसन 6, सेव मनी विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन। बहुत से लोग सेविंग तब करते हैं जब कोई गोल हो, जैसे कि कार लेनी हो, घर खरीदना हो, शादी करनी हो, ट्रिप पर जाना हो या इमरजेंसी हो। बट बुक एक बहुत पावरफुल पॉइंट बताती है, सेव मनी फॉर नो रीजन, क्योंकि तुम्हें नहीं पता क्या कब काम आ जाए। लाइफ में अनसर्टेनिटीज गारंटीड हैं, जॉब लॉस, बिजनेस डिप, हेल्थ इश्यूज, अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ बहुत अनसर्टेन है। सेविंग्स तुम्हारी शील्ड होती हैं, बिकॉज सेविंग्स गिव यू ऑप्शंस, ऑप्शंस गिव यू फ्रीडम, एंड फ्रीडम इज द रियल वेल्थ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेसन 7, that is freedom, the highest form of wealth. देखो, दुनिया में तुम जितनी भी लग्जरीज देखते हो, जैसे कि कार्स, वॉचेस, हाउसेस, ये सब एक साइड रखो। रियल वेल्थ एक ही चीज होती है, वो है फ्रीडम। फ्रीडम का सिंपल मतलब है, तुम जब चाहो तब काम करो, जिस तरह काम करना चाहो उस तरह करो, लोग तुम्हारे टाइम को कंट्रोल ना करें। एक वक्त था जब ऑथर
अपने जॉब से एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। सैलरी अच्छी थी, डिसेंट लाइफस्टाइल था, बट फ्रीडम ज़ीरो। तब एक दिन उसने समझा, वेल्थ इज नॉट अबाउट बाइंग थिंग्स, वेल्थ इज अबाउट बाइंग टाइम। मैं तुम्हें एक छोटा सा सीन इमेजिन करवाता हूँ। सुबह अलार्म बजता है, तुम उठना नहीं चाहते पर मजबूरी में उठना पड़ता है क्योंकि जॉब है। ऑफिस में काम करते हुए मन में हैवी फील होता है पर फिर भी करना पड़ता है क्योंकि पैसा मिलता है। और शाम को थक कर घर आकर खुद के पैशन के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। ये सब क्यों? बिकॉज यू डोंट हैव फाइनेंशियल फ्रीडम। फ्रीडम ही वो रीज़न है जिसके लिए सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, बट आयरॉनिकली बहुत कम लोग फ्रीडम पाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा मिलते ही लोग लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देते हैं। बड़ी कार, ब्रांड न्यू फ़ोन, कॉस्टली ट्रिप्स, एवरीथिंग ईट्स योर फ्रीडम। एंड फ्रॉम हियर द लेसन 8 स्टार्ट्स। ह्यूमन बिहेवियर इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल फील्ड में सबसे इंटेलिजेंट लोग भी कभी कभी डम डिसीजंस ले लेते हैं और नॉर्मल इंटेलिजेंस वाले लोग लाइफ टाइम वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। क्यों? सिंपल है, पैसे का गेम बिहेवियर पे होता है, नॉट IQ, नॉट डिग्रीज, नॉट फैंसी फॉर्मूलाज। मैं तुम्हें एक रियल एनालॉजी देता हूँ। अगर तुम्हारे पास एक बहुत फास्ट बाइक हो, दैट इज नॉलेज, पर तुम्हारा बैलेंस वीक हो, दैट इज बिहेवियर, तो एक्सीडेंट गारंटीड है। बट अगर तुम्हारे पास एक एवरेज बाइक हो पर तुम्हारा बैलेंस स्ट्रांग हो तो तुम सेफ और लॉन्ग टर्म राइड कर पाओगे। मनी में भी सेम है। तुमको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना बिहेवियर डेवलप कर लो, दैट इज पेशेंस, कंट्रोल, ह्यूमिलिटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ग्रीड को हैंडल करना और डर को कंट्रोल करना। ये क्वालिटीज तुम्हें अमीर बना सकती हैं, चाहे तुम एवरेज इनकम ही क्यों ना अर्न करते हो। सो लेट्स बिगिन द लेसन 9, दैट इज कंपाउंडिंग, द 8th वंडर। अब एक पावरफुल कंसेप्ट जिसको दुनिया में सब जानते हैं पर कोई समझता नहीं, दैट इज कंपाउंडिंग। सब लोग जानते हैं कि पैसा टाइम के साथ बढ़ता है पर कोई नहीं समझता कि कितना क्रेजी तरीके से बढ़ता है। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल लो। लोगों को लगता है वो जीनियस इन्वेस्टर हैं, ही इज, बट रियल मैजिक कहाँ हुआ? उसने इन्वेस्टिंग एज 10 से स्टार्ट कर दी थी और मोर देन 80 ईयर्स कंपाउंडिंग को ग्रो करने दिया। रिजल्ट, उसकी 90% वेल्थ 65 के बाद बनी। कंपाउंडिंग का मैजिक इंटेलिजेंस से नहीं, टाइम से होता है। छोटा अमाउंट प्लस लॉन्ग टाइम इज इक्वल टू अनबिलीवेबल रिजल्ट्स। अगर तुम एक स्टूडेंट हो या एक जॉब सीकर या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आज स्टार्ट करो, कल नहीं। अगर 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो तो स्टार्ट करो। कंपाउंडिंग का इंजन तभी चल सकता है। और आओ मेरे साथ लेसन 10 पर, दैट इज रिच होने का शॉर्टकट, कंट्रोल योर टेल इवेंट्स। अब तुम्हें एक शॉकिंग सच बताता हूं, पैसे बनाने का गेम इक्वल नहीं होता। ये बुक बताती है कि स्टॉक मार्केट का ज़्यादा रिटर्न सिर्फ कुछ ही दिनों, कुछ ही इवेंट्स में होता है। इसको ऑथर बोलता है टेल इवेंट्स। मतलब 100 इन्वेस्टमेंट्स में से 3 या 4 ही तुम्हारी लाइफ चेंज करेंगे। तुम 10 साल में 50 गलतियां करोगे पर एक सही इन्वेस्टमेंट सब कवर कर देगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। लेट्स से तुमने 10 अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, 6 डाउन चले गए, 3 एवरेज रहे, पर एक स्टॉक 10 गुना हो गया। गेस व्हाट, तुम फिर भी प्रॉफिट में हो। ये होता है टेल इवेंट का मैजिक। इसका मॉरल ये है कि गलतियों से डरना बंद करो, क्योंकि एक सही स्टेप तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। बस गेम में बने रहो, इन्वेस्ट करते रहो और कंसिस्टेंट रहो। और मेरे साथ लेसन 11 पर आओ।
दैट इज वेल्थ हैपन्स स्लोली नॉट फास्ट। इस दुनिया में हर कोई जल्दी पैसा कमाना चाहता है, क्विक मनी, क्विक रिजल्ट्स, लेकिन रियल वेल्थ का रूल बहुत सिंपल है। वेल्थ इज स्लो, रुइन इज फास्ट। तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं होगा तो पैसा जल्दी आ भी जाए वो टिकेगा नहीं। तुम इंस्टाग्राम रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में देखते हो 1 लाख पर डे का, 5 लाख पर वीक, 100x क्रिप्टो जेम्स, सब इल्यूजन्स हैं। ऑथर एक ब्यूटीफुल लाइन बोलता है, पीपल डोंट गेट वेल्दी बिकॉज दे आर नॉट पेशेंट इनफ। क्योंकि लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। और यहां से अपना लेसन 12 स्टार्ट होता है। लाइफस्टाइल क्रीप, वेल्थ का बिगेस्ट एनिमी। चलो मान लो तुम्हारी इनकम 40,000 पर मंथ है, फिर 80,000 हो गई, बट क्या तुम्हारी सेविंग्स डबल हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गया। पहले तुम 5,000 का फ़ोन लेते थे, अब 25,000 का ले रहे हो। पहले तुम ओला शेयर लेते थे, अब कैब एक्सेल ले रहे हो। पहले तुम 300 का डिनर करते थे, अब कैफ़े में 1200 का कर रहे हो। ये ग्रेजुअल लाइफस्टाइल क्रीप तुम्हारी वेल्थ को ख़त्म कर देता है। सच तो ये है कि इनकम बढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनकम बढ़ने के बाद एक्सपेंसेस स्टेबल रखना इम्पोर्टेंट है। ये बुक बहुत क्लियर लाइन बोलती है, वेल्थ इज वॉट यू डोंट स्पेंड बिकॉज लाइफ इज सो अनसर्टेन। तो चलो आते हैं अपने लेसन 13 पर। नेवर कंपेयर योर मनी गेम। ये वर्ल्ड कंपैरिजन से भरा हुआ है। उसके पास बाइक है, उसके पास आईफोन है, उसकी सैलरी 50,000 है, उसके इंस्टाग्राम पे लग्जरी वेकेशंस हैं। बस सच ये है कि तुम सिर्फ उनका लाइफस्टाइल देख रहे हो, तुम उनका डेब्ट, स्ट्रेस, लोन्स नहीं देख रहे। किसी का ग्लैमरस लाइफ देखकर इमोशनल डिसीजंस मत लो। सबकी रेस अलग होती है, सबकी स्टार्टिंग पॉइंट अलग होती है। कंपैरिजन इज इक्वल टू गारंटीड फ्रस्ट्रेशन प्लस बैड फाइनेंशियल चॉइसेस। यानी कंपैरिजन से सिर्फ तुम फ्रस्ट्रेट हो सकते हो और साथ में गलत डिसीजंस ले सकते हो। तुम्हारी जर्नी तुम्हारी ही है। एंड हियर कम्स द लेसन 14। तुम्हारा वेल्थ तुम्हारे लफ्ज नहीं, बिहेवियर डिसाइड करता है। ये लेसन हमें कुछ बातें सिखाता है, जैसे कि सेविंग इज नॉट अ नंबर, इट्स एन एटीट्यूड। मॉर्गन हाउसेल एक डेंजरस मिसकंसेप्शन तोड़ते हैं। सेविंग तब पॉसिबल होती है जब तुम ज़्यादा इनकम कमाओ। नो, एब्सोल्युटली नो। वो कहते हैं सेविंग डिपेंड करता है इनकम पर। नहीं, सेविंग डिपेंड करता है योर एबिलिटी टू नॉट केयर व्हाट अदर थिंग्स। अगर तुम किसी और को इम्प्रेस करने के लिए फ़ोन, बाइक, लाइफस्टाइल, आउटफिट्स पे पैसा उड़ा रहे हो तो तुम कभी सेव नहीं कर पाओगे। सेविंग इज इक्वल टू फ्रीडम का सीड। जितनी ज़्यादा सेविंग उतना ज़्यादा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में। और बेस्ट पार्ट, सेविंग का कोई रूल नहीं होता। 10% सेव करूं, 30% सेव करूं या 50% सेव करूं। हाउसेल कहते हैं वॉट एवर यू कैन सेव, सेव इट, इट इज राइट। बस कंसिस्टेंट रहो। लोग बोलते हैं इनकम कम है, पर रियलिटी ये होती है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। और जब तुम सेविंग्स को एक गेम बना देते हो, तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम कैसे स्पेंड करूं टू कैसे प्रिजर्व और ग्रो करूं। यही साइकोलॉजी तुम्हें फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बनाती है। और इस लेसन में एक बहुत पावरफुल सेंटेंस लिखा है, मनीज ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू इज इट्स एबिलिटी टू गिव यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। भाई ये लाइन लिटरली लाइफ चेंजिंग है। पैसे का मेन बेनिफिट ये नहीं कि तुम लग्जरी खरीदो, ये नहीं कि तुम एक्सपेंसिव कार लो। रियल बेनिफिट ये है कि तुम
किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, कब वर्क करना चाहते हो, कब क्रिएट करना चाहते हो और कब रेस्ट लेना चाहते हो, ये तुम खुद डिसाइड कर सको। दैट इज कंट्रोल, फ्रीडम एंड चॉइस। यही असली वेल्थ होती है। एंड कमिंग टू द लेसन 15, रीजनेबल इज ग्रेटर देन रेशनल। देखो, लोग हमेशा लॉजिकली डिसीजंस लेने की बात करते हैं। फाइनेंस के वर्ल्ड में रैशनल होना ज़रूरी माना जाता है, बट मॉर्गन एक रियलिटी बताते हैं। यू डोंट नीड टू बी परफेक्टली रैशनल, यू जस्ट नीड टू बी रीजनेबल। रीजनेबल डिसीजंस वो होते हैं जो रियल लाइफ में मेंटेन हो सकते हैं। एग्जाम्पल, SIP में इन्वेस्ट करना रीजनेबल है। मार्केट टाइम करना रैशनल लग सकता है बट मेंटेन नहीं होता। हम ह्यूमंस एक्सेल शीट नहीं है, हम इमोशंस के साथ डिसीजन लेते हैं। इसीलिए हाउसल बोलते हैं, परफेक्ट डिसीजंस मत बनाओ, सस्टेनेबल डिसीजंस बनाओ। एंड फ्रॉम हियर द लेसन 12 स्टार्ट्स एंड इट शॉक्स अस बाय सेइंग, सरप्राइज, द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। ये चैप्टर एक रियलिटी स्लैप जैसा है। मॉर्गन बताते हैं कि दुनिया में हर मेजर फाइनेंशियल इवेंट, ग्रेट डिप्रेशन, .com बबल, 2008 क्रैश, कोविड क्रैश, ऑलमोस्ट सभी सरप्राइजेस थे। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। अगर कोई बंदा बोलता है मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, तो समझ जाओ वो या तो झूठ बोल रहा है या ओवर कॉन्फिडेंट है। फाइनेंशियल वर्ल्ड का सबसे बड़ा सच ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर द वंस यू नेवर सी कमिंग। इसीलिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑलवेज नीड्स फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। प्रेडिक्ट करने वाले लोग हमेशा फेल होते हैं, बट प्रिपेयर करने वाले हमेशा सक्सीड। एंड हियर स्टार्ट्स द लेसन 17, रूम फॉर एरर, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये चैप्टर इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड का सीट बेल्ट है। मॉर्गन कहते हैं कि लाइफ में सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता, इसीलिए हर डिसीजन में मार्जिन फॉर एरर होना चाहिए। एग्जाम्पल, इमरजेंसी फंड, कंजर्वेटिव लोन डिसीजंस, ओवर एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, अंडर एस्टिमेटेड इनकम। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला सिंपल है, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि लोग इन्वेस्टमेंट में रिटर्न के पीछे भागते भागते रिस्क भूल जाते हैं और फिर एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट सब डिस्ट्रॉय कर देता है। हाउसल कहते हैं, वेल्थ तभी टिकती है जब आपके डिसीजंस में थोड़ी जगह गलती की भी होती है। और जब तक हम लोग अपने अंदर ये चेंज नहीं लाएंगे, तब तक हम लोग सक्सेस को नहीं पा पाएंगे। एंड फ्रॉम हियर द लेसन 18 स्टार्ट्स, वेयर इट विल टेल्स अस दैट यू विल चेंज एंड दैट्स ओके। इस चैप्टर में एक साइकोलॉजिकल सच है। मॉर्गन बोलते हैं, हम 20 साल की एज में जो चाहते हैं वो 40 में नहीं चाहते। इसका मतलब योर गोल्स विल चेंज, योर नीड्स विल इवॉल्व, योर रिलेशनशिप विद मनी विल शिफ्ट। इसीलिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल मैच्योरिटी तब होती है जब आप एक्सेप्ट करते हो कि आज जो ड्रीम है वो परमानेंट नहीं है, आपके फ्यूचर चॉइसेस अलग हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? प्लान लॉन्ग टर्म बट लॉक योरसेल्फ इनटू नथिंग। तो आओ लेसन 19 पर, where we will learn nothing is free, everything has a price। फाइनेंस में हर चीज का प्राइस होता है और सबसे बड़ा प्राइस होता है वॉलेटिलिटी। मार्केट कभी स्ट्रेट नहीं होता, रिटर्न्स कभी गारंटीड नहीं होते। जो बंदा हाई रिटर्न चाहता है उसे हाई वॉलेटिलिटी का प्राइस पे करना पड़ेगा। मॉर्गन सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, वॉलेटिलिटी इज नॉट अ पेनल्टी, इट्स द फी ऑफ वेल्थ। इन्वेस्टिंग का एक रूल हमेशा याद रखना, इफ यू वांट द रिवॉर्ड यू मस्ट बी विलिंग टू टॉलरेट द राइट।
और अब हम आ गए अपने लेसन 20 पर, यू एंड मी, सेम लॉजिक डिफरेंट लाइफ्स। मॉर्गन हाउसल एक ब्रूटल सच बताते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन गलत नहीं होते, वो इसीलिए अलग होते हैं क्योंकि हर इंसान की लाइफ अलग होती है। एग्जाम्पल, कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसका रिस्क टॉलरेंस हाई है, कोई क्रिप्टो से दूर भागता है क्योंकि उसने एक बार पैसा खो दिया है, कोई रियल एस्टेट को सेफ समझ कर लेता है, कोई स्टॉक मार्केट को सेफर समझ के प्रेफर करता है। हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। इस लेसन का मॉरल सिंपल है, जज मत करो, समझ के चलो कि हर इंसान का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने डिसीजंस किसी और से कॉपी मत करो। और आ जाओ मेरे साथ लेसन 21 पर, ऑप्टिमिज्म वर्सेस रियलिज्म। मॉर्गन कहते हैं, ट्रू ऑप्टिमिज्म डज नॉट इग्नोर प्रॉब्लम्स, इट एक्सेप्ट्स दैट प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट बट बिलीव्स दे कैन बी ओवरकम। मनी वर्ल्ड का ट्रू ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो मार्केट क्रैश से पैनिक नहीं होता, जो अपनी SIP बंद नहीं करता, जो लॉन्ग टर्म पे फोकस रखता है और जो डिसिप्लिन नहीं तोड़ता। ये चैप्टर एक डीप पॉइंट देता है, ऑप्टिमिज्म मीन्स बिलीविंग इन द लॉन्ग टर्म स्नोबॉल, नॉट एक्सपेक्टिंग ओवरनाइट मिरेकल्स। यानी शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ऑलमोस्ट गारंटीड होती है। फेलियर टेम्परेरी होता है, पेशेंस परमानेंट होना चाहिए। एंड हियर कम्स द लेसन 22, व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग एनीथिंग। ये चैप्टर बिहेवियर साइकोलॉजी का दिल है। मॉर्गन बताते हैं कि जब फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है और जब फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता है, लोग कुछ भी बिलीव कर लेते हैं। फेक स्टॉक टिप्स, क्विक गेट रिच वीडियोस, डबल मनी इन 1 month स्कीम्स, पॉन्जी प्रोमाइसेस, ओवरनाइट ट्रेडिंग हैक्स। सबके सेंटर में एक ही इमोशन होता है, डर या लालच। मॉर्गन का सिंपल मैसेज, जब इमोशंस हाई हो, इंटेलिजेंस लो हो जाती है। मनी हैंडलिंग का रूल होता है, नेवर मेक अ फाइनेंशियल डिसीजन व्हेन यू आर एंग्री, स्केयर्ड, ग्रीडी और डेस्परेट। तो आओ देखते हैं कि लेसन 23 इस बुक का हमको क्या सिखाता है। सो लेसन 23 मेक्स अस लर्न दैट ऑल सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क प्लस लक। इस चैप्टर में मॉर्गन ऑनेस्टी के साथ बोलते हैं, लक को इग्नोर मत करो, हार्ड वर्क को अंडर वैल्यू मत करो। एग्जाम्पल, बिल गेट्स लकी था कि उसके स्कूल में कंप्यूटर था, रेयर, लेकिन बिल गेट्स ने हार्ड वर्क नहीं किया होता तो लक वेस्ट हो जाता। मॉर्गन का माइंडसेट लेसन है कि सक्सेस इज इक्वल टू लक इनटू हार्ड वर्क, और फेलियर पे भी यही अप्लाई होता है कि फेलियर इज इक्वल टू मिस्टेक इनटू बैड लक। इसका मतलब किसी को देख के जेलस मत हो, किसी को नीचा मत समझो, अपनी लाइफ का कॉम्बिनेशन अंडरस्टैंड करो। एंड फ्रॉम हियर द लेसन 24 स्टार्ट्स, लॉन्ग टेल्स, द हिडन फोर्स। ये चैप्टर दिमाग हिला देने वाला है। मॉर्गन कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़े आउटकम्स काफी रेयर होते हैं। जैसे एप्पल का बिगेस्ट सक्सेस आईफोन था, अमेजॉन का फॉर्च्यून AWS से बना, इन्वेस्टर की अर्निंग्स एक ही स्टॉक से बिल्ड होती हैं, आइंस्टाइन का फेम एक थ्योरी से आया। आपकी लाइफ के बिगेस्ट ब्रेक थ्रू 1-2 डिसीजन से आते हैं। मॉर्गन कहते हैं, योर लाइफ इज शेप्ड बाय अ फ्यू टेल इवेंट्स एंड द मेजॉरिटी रिमेन्स एवरेज। तो क्या करें? लॉन्ग टेल्स के लिए ओपन रहो, अपॉर्चुनिटीज को रिजेक्ट मत करो, एक्सपेरिमेंट ओपन रहो। एक आइडिया, एक स्टॉक, एक मोमेंट सब चेंज कर सकता है। अब हम आ रहे हैं इस बुक के एक सबसे स्पिरिचुअल लेसन पर, और ये मेरे फेवरेट लेसन्स में से एक है।
you need less than you think. मॉर्गन कहते हैं फाइनेंशियल पीस बिगिंस द मोमेंट यू वांट लेस. वर्ल्ड में कॉम्पिटिशन्स अनलिमिटेड हैं. बिगर हाउस, फास्टर कार, बेटर लाइफस्टाइल, हायर स्टेटस. बट जब तक डिजायर्स अनलिमिटेड रहेंगी, पैसा कितना भी हो, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. जब आप सीख जाओ आई हैव इनफ, तब आप विन करते हो. इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि वेल्थ इज नॉट अबाउट हैविंग मोर, इट्स अबाउट नीडिंग लेस. क्योंकि लाइफ में हमको जितनी भी चीजें चाहिए, पैसा कह लो, गाड़ी कह लो, घर कह लो, सब कुछ एक चीज के लिए, सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन फ्रॉम आवर लाइफ. And here comes the final lesson of this book, lesson 26, defining your own game. Last chapter में मॉर्गन एक powerful reality बताते हैं. The biggest financial mistake is playing someone else's game. किसी और के goals, किसी और के dreams, किसी और का lifestyle, expectations या किसी और का social media success, उसके बेसिस पर खुद को जज मत करो. आपका जर्नी अलग है, आपका गेम अलग है, आपका टाइमलाइन अलग है. मॉर्गन कहते हैं नो व्हाट गेम यू आर प्लेइंग, अदरवाइज यू विल चेज विंस दैट डोंट मैटर. यानी अपना गेम समझो, ये समझो कि तुम क्या गेम प्ले कर रहे हो, वरना तुम वो जीत हासिल करोगे जो तुम्हें चाहिए भी नहीं. तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की वो कहानी, वो विजडम जो सिर्फ पैसा कमाने नहीं बल्कि पैसा समझने का तरीका भी बदल देती है. अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना है तो मैं दिल से एक बात कहना चाहूँगा, आप उन्हीं लोगों में से हो जो लाइफ सिर्फ जीना नहीं चाहते बल्कि लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं. और बिलीव मी, यही माइंडसेट विनर्स का होता है. इस बुक ने हमें एक सिंपल चीज सिखाई, पैसा मैथ का गेम कम और बिहेवियर का गेम ज्यादा है. अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए तो मनी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी. और जब मनी कंट्रोल में आती है तो लाइफ भी कंट्रोल में आ जाती है. अगर ये कहानी, ये समरी, ये जर्नी आपको हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सा लेसन आपको सबसे पावरफुल लगा. और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे. आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही डीप, मैच्योर और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज लेकर आता रहूंगा, जिन्हें आप सिर्फ सुनोगे नहीं, फील करोगे और उनसे अपनी लाइफ इंप्रूव कर पाओगे. धन्यवाद इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ग्रो करो और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनो. लव यू ऑल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.